आज हम साहिर लुधियानवी जी का रचा हुआ गीत पढ़ने जा रहे हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। साहिर लुधियानवी जी की बेहद खूबसूरत रचना। यहाँ पर कवि सब लोगों को कह रहा है कि आओ हम सब मिलजुल कर एक साथ किसी भी काम के लिए हाथ बढ़ाएं। अगर एक अकेला इंसान वही काम करेगा तो वह थक जाएगा। आओ हम मिलजुल कर सारा बोझ उठा लें। साथ ही आओ एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, हम मेहनत कश इंसान हैं। हमने जब भी किसी मंजिल को पाने के लिए, किसी काम की पूर्णाहुति हेतु कदम बढ़ाया तो हमारे सामने सागर ने रास्ता छोड़ा। सागर ने अपना रास्ता छोड़ दिया, यानी कि उसने हमें आगे बढ़ने के लिए जगह दे दी। पर्वत ने शीश झुकाया और स्वयं पर्वत भी हमारे रास्ते में आड़े न आया। फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें। हमारे सीने और हमारी बाहें फौलाद जैसी ताकतवर हैं। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। तो हम इस फौलादी सीने और फौलादी बाहों के तहत चट्टानों तक को भी हटाकर उनमें राहें पैदा करने की हिम्मत रखते हैं। इसलिए आओ साथी हम मिलजुल कर कार्य करें, एक दूसरे का हाथ बटाएं। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कवि कहते हैं कि मेहनत करना ही हमारे लेख में लिखा हुआ है, यानी कि मनुष्य के भाग्य में मेहनत करना तो लिखा हुआ है। गीता भी हमें कर्म का संदेश देती है। मेहनत से क्या डरना, इसलिए इंसान को मेहनत से कभी नहीं डरना चाहिए। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। कल हमने गैरों यानी कि अंग्रेज़ों, जमींदारों, उनके लिए मेहनत की थी। आज हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो आज अपने लिए मेहनत की खातिर हमें बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। हमारे सुख दुख क्या है, साझे हैं। हमें सुख में भी और दुख में भी शामिल होना चाहिए। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। कवि कहता है कि हमारी मंजिल कैसी होनी चाहिए, लक्ष्य कैसा होना चाहिए, जो सच्चाई पर आधारित हो। हमारा रास्ता कैसा होना चाहिए, नेकी का, यानी कि हमें नेक काम करते हुए अपनी मंजिल यानी कि लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। तो साथी आओ एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ें। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। आगे कवि कहता है कि अगर एक एक बूंद मिलती है तो एक दरिया के रूप में परिवर्तित हो जाती है। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। और एक एक कण जो है अगर वो मिलता जाता है तो एक विशाल रेगिस्तान का रूप ले लेता है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। छोटे छोटे कणों से ही विशाल पर्वतों का निर्माण हो जाता है। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। इसी तरह अगर सारे इंसान एकजुट हो जाएं तो अपनी किस्मत को अपने वश में कर सकते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, इसलिए कवि कहते हैं आओ मिलजुल कर सारे कार्य करें, क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है। साथ ही हाथ बढ़ाना गीत के बहुविकल्पी प्रश्न करें।
मिलकर क्या बढ़ाने की बात की गई है? कदम, धन, दुकान, सिर। तो इसका सही उत्तर है कदम। चट्टानों में राहें कौन पैदा कर सकता है? ज्वालामुखी, मजदूर, परिश्रमी व्यक्ति, देवता। तो इसका सही उत्तर है परिश्रमी व्यक्ति। साथी हाथ बढ़ाना के गीतकार कौन हैं? आनंद बख्शी, गुलजार, शैलेंद्र, साहिर लुधियानवी। तो इसका सही उत्तर है साहिर लुधियानवी। लेखक ने क्या उठाने को कहा है? ईंटें, कपड़ों का गट्ठर, संदूक, बोझ। तो इसका सही उत्तर है बोझ। हमारी मंजिल कैसी होनी चाहिए? पथरीली, बुरी, साफ सुथरी, सच की। तो इसका सही उत्तर है सच की। गीत के अनुसार किससे नहीं डरना चाहिए? अंधेरे से, लोगों से, मेहनत करने से, सुनसान रास्ते से। तो इसका सही उत्तर है मेहनत करने से। नेक शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? बच्चों के लिए, लोगों के लिए, रास्ते के लिए, साधु संत के लिए। तो इसका सही उत्तर बनता है रास्ते के लिए, यानी कि हमें नेकी का रास्ता अपनाना चाहिए। इस गीत से आपको क्या सीख मिलती है? हाथ बढ़ाने की, मिलजुल कर कार्य करने की, पर्वतमाला के समान अचल रहने की, सबको अपना रास्ता खुद बनाने की। तो इसका सही उत्तर है हाथ बढ़ाने की। हम अपनी किस्मत को कैसे संवार सकते हैं? संगठन शक्ति से, धन दौलत से, झूठ बेईमानी से, चालाकी से। तो इसका सही उत्तर है संगठन शक्ति से, यानी कि मिलजुल कर। मिलकर कार्य करने से क्या फायदा होता है? कठिन कार्य सरल हो जाता है, काम जल्दी और कम समय में हो जाता है, सहयोग, प्रेम की भावना का उद्भव होता है, सभी कथन सही हैं। तो इसका सही उत्तर है सभी कथन सही है, यानी कि कठिन कार्य सरल हो जाता है, जल्दी हो जाता है, कम समय में हो जाता है और आपस में सहयोग की भावना भी बढ़ती है। एक एक कतरा मिलकर किसका रूप ले लेता है? दरिया का, ओस का, राई का, पर्वत का। तो इसका सही उत्तर है दरिया का। इनमें से कौन सी लोकोक्ति गीत साथी हाथ बढ़ाना के शीर्षक से मेल खाती है? एक एक बूंद से सागर भरता है, एक पंथ दो काज, 9 2 11 होना, 1 और 1 11 होते हैं। इसका सही उत्तर है 1 और 1 11 होते हैं, यानी कि संगठन में शक्ति होती है। गीत में गैरों शब्द लेखक ने किसकी ओर संकेत किया है? अंग्रेजों और जमींदारों की ओर, कार्यक्रम की ओर, राज्यों की ओर, श्रमिकों के लिए। तो इसका सही उत्तर है बच्चों अंग्रेजों और जमींदारों की ओर। इस कविता का अन्य शीर्षक क्या हो सकता है? संगठन में शक्ति, नेक रास्ता, मेहनती इंसान, सेहरा। तो इसका सही उत्तर है संगठन में शक्ति। पर्वत ने शीश झुकाया से क्या तात्पर्य है? मेहनत से कुछ भी करना असंभव नहीं है। सागर के रास्ते देने से पर्वत नीचे हो गया, पर्वत झुक गया। तो इसका सही उत्तर है मेहनत से कुछ भी करना असंभव नहीं, यानी मेहनती व्यक्ति सब कुछ हासिल कर सकते हैं। गीत में बाहों को कैसा बताया गया है? पतली, मोटी, छोटी, फौलादी। तो इसका सही उत्तर है फौलादी। परिश्रमी लोगों ने मिलकर क्या किया? कदम बढ़ाया, सड़क बनाई, हाथ मिलाया, सड़कों को तोड़ा। तो इसका सही उत्तर है कदम बढ़ाया। हाथ बढ़ाने के लिए क्यों कहा गया है? सहारा देने के लिए, गिरे हुओं को उठाने के लिए, हाथ मिलाने के लिए, मिलकर काम करने के लिए। तो इसका सही उत्तर है मिलकर काम करने के लिए। साथी शब्द से क्या तात्पर्य है? दोस्त,
काम करने वाला, साथ पढ़ने वाला, साथ रहने वाला। तो इसका सही उत्तर है दोस्त। साहिर लुधियानवी का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाला, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर। तो इसका सही उत्तर है लुधियाना। साथी हाथ बढ़ाना क्या है? गीत, सोरठा, छंद, साखी। तो इसका सही उत्तर है गीत।